पंजाबी में पटना कहते हैं। मैं जब आपके कमेंट्स रीड करती हूँ तो मुझको मिल ही नहीं पाते हो। कॉम्प्लेक्शन अभी सेम हो गया है। इसे आप जितना निकालते जाओगे वो उतना बढ़ता जाएगा। 10 रुपए लगते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो 7 बजे का टाइम होता है मेरा ब्रेकफास्ट का, जो कि मुझे लगता है कि एक बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। आप लोग भी ट्राई करके देखना एक हफ्ते के लिए। जो लोग कहते हैं कि एनर्जी कहीं भाग जाती है कहीं नहीं भाग पाएगी आपकी एनर्जी। हमेशा आप अपने आप को एनर्जेटिक ही फील करोगे, क्योंकि आपने सुबह सुबह अपने सेल्स को खाना खुराक दे दी है। लेकिन हाँ, ब्रेकफास्ट करने से पहले कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ डीप ब्रीदिंग और थोड़ा सा शुक्र उस कुदरत का। बस इतने से जब आप शुरुआत करते हो अपने दिन की, तो दिन बहुत अच्छा जाता है। अच्छा, मैंगोज का मौसम है और मैंगोज को और मैंगो शेक को अगर आपने अवॉइड किया तो अनफेयर हो गया काफी। सो आई प्रेफर कि मैंगो शेक को आप एज ए स्नैक नहीं, एज ए ब्रेकफास्ट ले सकते हो, वो भी बिना चीनी ऐड किए। तो मैंने मलाई निकला हुआ दूध, आम और साथ में प्रोटीन पाउडर डाला था। तो ये तो बात हो गई आज के ब्रेकफास्ट की, लेकिन इस व्लॉग में हम कल के डिनर की बात भी करेंगे कि एक हेल्दी और डिलीशियस सा डिनर भी कैसे आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। कल डिनर में मैंने दाल के साथ दही मसाला बनाया था, दही खारी भी बोलते हैं इसको, बहुत टेस्टी बना था। खैर वो तो एक अलग बात है। मम्मा डिनर करने लग गए हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक लंबे टाइम तक वो डिनर नहीं करते थे, सिर्फ शाम को दूध लेते थे या फिर ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया, दैट्स इट। उनको डाइजेस्ट नहीं होता था एक्चुअली खाना। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट ईयर मम्मा कितने ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनके लीवर में इन्फेक्शन थी, जिसका ट्रीटमेंट चला और वापस से वो थैंक गॉड ठीक होकर आ गए। लेकिन उसके बाद उनकी मेडिसिन भी चलती रही कंटिन्यूसली। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर हमने मेडिसिन को थोड़ा सा ब्रेक दिया बीच में। हमें था कि ज़्यादा मेडिसिन भी कहीं ना कहीं जाके साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं। फिर मैं तलाश में थी कि ऐसे सप्लीमेंट के जो बिल्कुल भी बॉडी को हार्म ना करे, कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो उसके, बल्कि वो जो काम है उसका लीवर को हमेशा हेल्दी रखने का वो करता रहे। तो फिर हमें मिला फाइटिका का फिट लीवर। माँ अब इसे खाना कभी नहीं भूलते। आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर वो एक टैबलेट लेते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके 1 या 2 जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। फाइटिका फिट लीवर की एक टैबलेट लंच और डिनर के आधा घंटे के बाद लेनी है। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना एक सप्लीमेंट है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ आता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको किसी और टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मिल्क थिसल, टेंडरलाइन, कुटकी, पुनर्नवा, भूमि आंवला और प्रोबायोटिक है। फाइटिका फिट लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और लीवर सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। इससे आपकी गट हेल्थ में काफ़ी आप इंप्रूवमेंट देखेंगे, जिससे इंडायरेक्टली ये लीवर पे जो लोड होता है उसे रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है, या अल्कोहल का भी आप एक रीज़न मान सकते हैं, लीवर फैटी हो ही जाता है, तो ये लीवर की क्लिनजिंग का काम करता है। जो इंग्रेडिएंट्स इन टैबलेट्स में हैं वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल हैं आपके लीवर को हेल्दी रखने में, लेकिन वो ये कि उनको अरेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो एक टैबलेट में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो दिन में 1 या 2 टैबलेट लेने से आपकी जो लीवर को लेकर चिंता है थोड़ी कम हो जाएगी, और मम्मा तो काफ़ी बेफिक्री से अपना फूड इंजॉय कर पाते हैं। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं एक बार फिर से आज की मॉर्निंग पे, कि जिम से आने के बाद मैंने स्पेशल क्या किया। तो अभी आ गई हूँ मैं अपना D10 मास्क लेकर। मतलब मैंने इसे कम से कम भी 3 बार ट्राई किया पहले। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। एक्चुअली अब क्या हो रहा है कि जो टैन है वो इतना ज़्यादा होने लग गया है। तो पता है, जो मैंने रूटीन चेंज की उसके हिसाब से 9 बजे हम लोग जिम के लिए, 9 सवा 9 के राउंड हम लोग जिम के लिए निकलते हैं, और इतनी तेज़ धूप होती है उस टाइम पे। चाहे मैं सनस्क्रीन भी लगा के जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी टैन हो जा रहा है। मतलब जितनी बाजू मैंने पहनी हुई है, जैसे हाफ बाजू की मैंने पहनी हुई है, इतनी जगह आपको पता है कितनी गंदी दिखती है वो ऐसी चीज़ की, उतनी जगह आपकी वाइट है कि आपका सारा ब्लैक होता जा रहा है। तो जब एक लेडी के साथ ये सब चीज़ें होती हैं तो बहुत वियर्ड लगता है, बहुत अजीब लगता है। लेकिन मैं चाहकर भी अभी तो फिलहाल मैं अपनी रूटीन को चेंज नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसी रूटीन के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बेस्ट सोल्यूशन है, देखो गर्मी तो रहेगी, किचन में भी हम लोग काम करते हैं, गर्मी होती है, लेकिन फिर भी हम खाना तो बनाते हैं ना। तो गर्मी एक रीज़न नहीं हो सकता, ठंड एक रीज़न नहीं हो सकता आपको किसी काम से रोकने के लिए। तो सोल्यूशन ढूंढिए आगे का, कि ये तो चलो ठीक है टैन हो जाएगा, यही एक आपको जो नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी आपके पास है। बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। मैं कहती हूँ अगर आप रोज़ नहीं लगा सकते तो एक दिन छोड़ के भी अगर गर्मियों में इसको लगाते हो आप,
तो आपको टैन नहीं होगा। अगर जो थोड़ा बहुत होना स्टार्ट भी होता है वो साथ ही साथ रिमूव हो जाता है। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, लगा के देखना। उदय का भी वही हाल है जो मेरा हाल है। मेरा तो स्किन भी सारा जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया है, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो गया। उदय को मैं कहती हूँ कि लगा, उदय अभी हम जाएंगे, देखो ट्राई करेंगे जाकर। अभी मैंने उसको बोला कि मैं तेरे लिए भी बना रही हूँ, कहता मेरे से ये सब मत करना मेरे साथ ये बिल्कुल मत करना। पहले मैं अपने लगा लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत बचेगा देखती हूँ, जाके उसको ट्राई करूंगी एक बार। उसका बैठा है, गेम खेल रहा है अभी, तो ट्राई करते हैं। लगवा लेगा तो कितना टाइम लगता है, 10 मिनट में सूख जाएगा, तब उतार दो थोड़ा रगड़ के। माइयां कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ बटना लाते हैं, बटना ही है एक तरह का है। बटन के भी यही चीज़ा पैंदियां हैं, तेल डालते हैं वो लोग एक्चुअली। इसी तरह से बनाते हैं बेसन का। उबटन भी कहते हैं, हिंदी में उबटन कहते हैं, पंजाबी में बटना कहते हैं। हम लोग ना एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी भी बात करूंगी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि लोग ऐसा करते हैं, मैं खुद भी, हम लोग ज़्यादा क्रीम्स में और जो मार्केट में पैक मिलते हैं बने बनाए उनमें थोड़ा सा स्विच हो गए हैं। क्योंकि रीज़न भी है उसका कि टाइम नहीं होता, इतना शेड्यूल लगता है कि 24 घंटे कम पड़ते हैं, थोड़े से 28 घंटे का दिन होना चाहिए था। कि इतना अर्ली उठने के बाद भी रात तक आप इतना ज़्यादा बिजी होते हो कि आपके पास वक्त ही नहीं होता किसी और चीज़ को करने के लिए। तब ये चीज़ें जो है थोड़ी सी पीछे छूट जाती हैं। तब लगता है कि चल कोई नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर, अभी जो रेडीमेड पड़ा है अपने पास वही लगा लेते हैं। तो उसके चक्कर में फिर काफ़ी काम खराब होते हैं। कैमरा ऑन करके आमने सामने बात करने का मज़ा ही अलग है सच में। लेकिन चलो अभी फेस पे लगाना है ना, तो बात नहीं कर सकती ज़्यादा। फेस पे लगा लेती हूँ और आप देखिए कि ये डी टैन मास्क मैंने बनाया कैसे है। ये चीज़ें हमेशा आपके घर में अवेलेबल होती हैं। 2 चम्मच मैंने बेसन लिया, थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1 लेमन का जूस डाल दिया, 1 टीस्पून डाला है इसमें कॉफ़ी पाउडर, 1-1.5 चम्मच के अराउंड मैंने इसमें दही डाला है। अच्छा, पानी मत डालिए, पानी की जगह पे थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए इस मिक्सचर को और भी ज़्यादा स्मूथ करने के लिए। बस तैयार है। अब चाहे तो अपने फेस पे लगाइए, पूरी बॉडी पे लगा लीजिए। अच्छा, बना के भी रख सकते हो आप इसको, 2-3 बार का बना लो इकट्ठा और किसी डिब्बी में डाल के इसको फ्रिज में रख दो। कैसी लग रही हूँ सुंदर कि अति सुंदर? तो चलो इतना बच गया है। ये 2 लोग बैठे हैं बाहर, एक कुलदीप जी और एक उदय। देखते हैं कौन लगवाता है। लेट्स ट्राई व्राई क्या करना है मुझे पता ही है, वो कभी नहीं लगवाएगा। मतलब अभी भी वो यही चीज़ कर रहा था कि आपको अच्छे से पता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी। और सच में एक बार मम्मा ने इसको फोर्सफुली लगा दिया था कि कुछ नहीं होता तो ट्राई तो करके देख। तो जितना टाइम इसने लगाए रखा फेस पे ही, उतनी बार जैसे ऐसे बिहेव करा जैसे इसको उल्टी हो रही है। तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। कुलदीप जी ने आराम से लगवा लिया। बस एक बार उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगवाना है, बट वो इजीली मान गए। और बाद में फिर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि हाँ बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि ये डी टैन करने के साथ साथ कूलिंग इफेक्ट भी देता है फेस पे। पूरे इंसिडेंट से यही साबित होता है कि आपके हस्बैंड के अलावा कोई आपकी बात नहीं मानेगा। थोड़ा सा फिर भी बच गया। आपको किसी को लगवाना है, आई एम अवेलेबल हेयर। लगवाना है तो आ जाओ। क्या इतना ऐसे लगता है, बहुत डिफिकल्ट सा लगता है। मतलब मैं जब आपके कमेंट्स रीड करती हूँ तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं। सारे कमेंट्स को रिप्लाई तो नहीं कर पाती, बहुत सारे को करती भी हूँ। एक टाइम पे बैठ के कर देती हूँ जितने हो पाते हैं, उसके बाद फिर बाकी के कई बार नहीं भी हो पाते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की तैयारी शुरू हो जाती है। अगर कुछ को नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पढ़ती मैं सारे कमेंट्स। अलग ही किसी उसमें चली जाती हूँ जोन में आपके कमेंट्स पढ़कर कि कोई किसी को इतना भी प्यार कर सकता है। और कितना एक अपने आप में एक सरप्राइजिंग है ये, बहुत ज़्यादा, कि जिनको आप प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, वो आपको इतना प्यार करते हैं, इतना रिगार्ड करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उनको मिल ही नहीं पाते हो। मतलब कैसे मिले? मैं कई बार सोचती हूँ ऐसे कि हाँ एक गेट टुगेदर करूँ, एक मीट एंड ग्रीट रखूँ मैं, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। कोई डाल देता है कि हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इतना ईजी नहीं होगा, सब चीज़ें। थोड़ा रुक जाती हूँ, वेट कर जाती हूँ कि हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ा रुकती हूँ, देखती हूँ कैसे चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अच्छा इस चीज़ के बाद ये हो जाएगा, इस चीज़ के बाद ये ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर ट्राई करते हैं या प्लान करते हैं। लेकिन अमृतसर में गई थी अभी, वो मैं आपको बताया तो कुलविंदर मिली थी। ऐसे ही मेरा दिल करता है कि अगर मैं किसी और सिटी में जाती हूँ, जैसे कि अमृतसर है, मैं अमृतसर में जाऊँ जब भी नेक्स्ट टाइम, तो मैं पहले आपको इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सअप, अब तो चैनल भी बन गया है व्हाट्सअप मेरा, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। तो व्हाट्सअप चैनल पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो वहाँ पे मैं एक मैसेज डाल सकती हूँ कि मैं आ रही हूँ फलाने दिन और हम फलाना दिन में फलाने टाइम पे वहाँ पे एक गेट टुगेदर कर सकते हैं। मतलब थोड़ा भी गर्मी निकल जाने दो, मतलब सीरियसली यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि ये इस वेदर को ख़त्म होते ही, जैसे विंटर्स थोड़े से शुरू होंगे ना, मैं पक्का
पक्का मिलना चाहूंगी, मतलब पक्का। एक मीट एंड ग्रीट मैं चंडीगढ़ में करूंगी और अमृतसर में जरूर करूंगी। दूर तक तो मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ, बट मैं जरूर करना चाहूंगी, जरूर मिलना चाहूंगी मैं। आप लोग मुझे कंटिन्यूसली देखते रहते हो, मेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मुझे सुनते हो, बट मैं आपको भी देखना चाहती हूँ, मैं आपको भी सुनना चाहती हूँ, चाहती हूँ आपसे बातें करूँ, हम बैठे घंटों बैठ के बातें करते रहें, बहुत मज़ा आएगा। प्रे करना कि ये चीज़ और चीज़ों की तरह ही जल्दी फुलफिल हो जाए। आपके साथ बातें करते करते मेरा मास्क भी सूख गया, तो बस इसे आपको पता ही है, बताने की क्या बात है, इसको थोड़ा रब करके आपने निकाल लेना है। बिल्कुल ड्राई कर दोगे अगर तब आप रब करोगे तो आपके हो सकता है कि अनवांटेड जो हेयर होते हैं वो भी साथ में निकल जाए। थोड़ा सा पेनफुल भी होता है ये प्रोसेस, लेकिन बाद में जो रिजल्ट निकल के आता है वो देख के मज़ा आ जाता है। अदरवाइज आप 50% सूख जाए 50% गीला भी रहे तो भी आप इसको रब करके निकाल सकते हो, तब भी आप अच्छा इफेक्ट देखोगे अपने फेस पे या लेग्स पे लगाओगे या अपने आर्म्स पे कहीं पे भी। वैसे हम सबके घरों में हमारी दादियाँ नानियाँ ये मास्क बनाती आई हैं शुरू से, लेकिन कॉफ़ी एडिशन मैंने पहली बार किया है और सच में उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। इसको लगाने के बाद इंसान ये भूल जाता है कि टैन नाम की भी कोई चीज़ होती है। कॉम्प्लेक्शन अभी सेम हो गया है, तो डी टैन नाम है इस मास्क का और वाकई ही आपकी स्किन को डी टैन कर देता है। ट्राई दिस, फिर बताना मेरे को, यूज़ करना, ये रिमूव कर लेना अपनी टैन, उसके बाद मेरे को बताना। तो चलते हैं पिछली इवनिंग की तरफ, जहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस एक डिनर रेडी किया था। सबने वो डिनर बहुत इंजॉय किया था। सिर्फ मिसिंग थी हमारी जैस्मिन मैडम, ऑफ था वैसे उसका, लेकिन उसके फ्रेंड का बर्थडे था तो वो अपना पार्टी करने गई थी एज यूजुअल। मैंने क्या बनाया था उस बहुत ही सिंपल सी, मतलब बिना कोई ज़्यादा एफर्ट लगाए बहुत ही टेस्टी सी दाल बनाई थी और दही मसाला बनाया था मैंने, दही की खारी बोलते हैं जिसे। देखिए पूरा प्रोसेस डिनर का। डिनर बनाना जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं स्टफ़ी और जोई का खाना बना के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है, उनका खाना ठंडा होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो राइस, साथ में थोड़ी सी हल्दी डाली है, कद्दू डाला है, तो बस इसी तरह से 1 या 2 सब्जियां डाल के राइस रेडी कर देती हूँ। गर्मियों में वैसे भी राइस बहुत बढ़िया होते हैं। एग्स बॉईल कर देती हूँ साथ में। तो होममेड फूड में बेस्ट होता है यही कि आप राइस के साथ कुछ सब्जियां ऐड कर दो, साथ में एग्स वगैरह। तो 2 अंडे एक डॉग के लिए काफ़ी होते हैं, साथ में दही, दही मस्ट है। तो दही जिस तरह से हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वैसे डॉग्स की गट हेल्थ के लिए भी दही बहुत बढ़िया होता है। स्टफ़ी अपने खाने को लेकर जितना बेफिक्र रहता है, जोई उतना ही फिक्रमंद रहता है। तो क्लॉक लगी है उसके अंदर, टाइम हो जाता है तो फिर उसके बाद उसका चिल्लाना शुरू हो जाता है। दाल बनाने के लिए दालें मैंने अंदाजे के साथ ली हैं। 2 मुट्ठी मैंने चने की दाल डाली थी, 1 मुट्ठी धुली मूंग और 1 मुट्ठी धुली मसर डाले। बस उनको वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दिया है। प्याज टमाटर काट कर साथ ही में हम वो भी डाल देंगे, मतलब एक्स्ट्रा कोई खास तड़का इसमें नहीं लगाएंगे, सिर्फ बाद में हम छौंक लगाएंगे। तो मटर डाले हैं मैंने, साथ ही में इसके नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। हाँ, गार्लिक भी इसमें ज़रूर डालना है हमने, मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में वो ऐड किया था। 1 सीटी लगने के बाद 10-12 मिनट हमने लो फ्लेम पे इसको पकाना है और बस दाल बॉयल हो जाएगी। चलो, जब तक दाल बॉयल हो रही है तब तक हम क्या करते हैं कि एक शरबत तैयार करते हैं। एक्चुअली जो मार्केट में शरबत मिलते हैं उनमें सिर्फ चीनी की और कुछ नहीं होता। जिस भी फ्रूट का वो नाम लेबल करते हैं बॉटल के ऊपर, उसका सिर्फ एसेंस उसमें डाला होता है और ज़्यादा टाइम तक वो चल जाए इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए होते हैं। लेकिन इस शरबत में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ों के साथ ये शरबत तैयार हो जाता है। मिश्री ली है, चीनी नहीं लेंगे। तो जो धागे वाली मिश्री होती है वो मैंने ली है 200 ग्राम और 1 कप ली है सौंफ। से मैंने रात भर सोक कर दिया था। तो सोक करके उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और मिश्री के साथ ही मैंने 12 से 15 हरी इलायची भी ग्राइंड कर ली और बस इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डाल सकते हैं, बस इसका पेस्ट बना लेना है अच्छे से और बॉटल में फिल कर लेना है। आप चाहें तो इससे पहले इसको छान भी सकते हैं या फिर शरबत बनाते वक्त पानी में मिक्स करो तब इसको छान लो। लेकिन मैंने इसको छाना नहीं, क्योंकि अगर पीते वक्त थोड़ी बहुत सौंफ जो है वो मुंह में आ भी जाती है तो सौंफ तो हम वैसे भी खा लेते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इसे बनाने के लिए 2-3 चम्मच ग्लास में डालिए, फिर उसके बाद चाहे आप दूध डाल सकते हैं और अगर वैसे आपको शरबत पीना है तो आप पानी में बना सकते हैं। बॉटल में भर के इसे फ्रिज में रखना है और बस 10 से 15 दिन में इसको खत्म करना है।
और स्टफी को आपने देख लिया, उसका खाना एज यूजुअल उसकी वेट कर रहा है। वही सेम खाना है जो जोई को दिया था, बट वही है कि उसको अभी खाना नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत मैं पनीर ऐड करूंगी बाद में, तब शायद वो खा लेगा। अच्छा, 1 कप पानी और आधा चम्मच घी का थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल के पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। रागी का आटा हम रेडी करेंगे। और दाल को छौंक लगाने के लिए थोड़ा सा देसी घी लिया, उसमें जीरा डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ में थोड़ा सा हींग, बस इतना ही। दाल देखो बहुत बढ़िया तैयार हुई है। इसमें हम छौंक लगा देंगे और बस इंजॉय करेंगे बिना कोई एक्स्ट्रा तड़का लगाए हुए। रागी की रोटी के साथ साथ और भी 4 तरह की मिलेट रोटी का पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मतलब इस वे में आप बहुत ही आराम से ये सारी रोटियां बना सकते हैं और बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो रागी का आटा मैंने 1 कप लिया, तो 1 कप ही मैंने पानी डाला था, बॉयल करके पानी। आटा उसमें डाल देना है, उसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए और छोड़ देना है। उसके बाद निकाल के हम इसे गूंथेंगे। दही को छौंक लगा रहे हैं हम दही मसाला बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि दही तिखारी बनाने के लिए। उसके लिए 5 से 6 कलियां लहसुन और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल के उसे कूट लेना है। ऑयल में डाले हैं कुछ सरसों के दाने, साथ में थोड़ा सा जीरा और वही कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे, नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे। अच्छे से इनको मिला लेना है। उसके बाद फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है, और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें डालेंगे हम दही। मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आप धनिया के साथ या फिर पुदीना के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। एक बार ना मैंने ये ब्रेकफास्ट में खाया था, मतलब मुझे बहुत स्वाद लगा। तो अब मन करता है कि कोई भी सब्जी या दाल बनी हो, इसे साथ में बना लो। 2 मिनट लगते हैं और बना के आप खाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मोस्टली क्या होता है कि मैं रात को चपाती वगैरह नहीं खाती हूँ। दाल का एक बोल ले लिया, या फिर कोई सब्जी साथ में है तो सब्जी ले ली, सैलेड ले लिया, या साथ में बॉयल एग ले लिया। लेकिन आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था रोटी खाने के लिए। और वैसे भी जो ये दही तिखारी मैंने बनाई है, ये रोटी के साथ ही खाने में अच्छी लगती है। इस डो को बहुत ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना, थोड़ा थोड़ा जब ये वार्म हो तभी इसको गूंद लेना है और उसी वक्त इसकी रोटियां भी बना लेनी है। आप देखेंगे बहुत इजीली, जैसे आप गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे ही आप इसको बेल के बना सकते हैं। बस तवे पे जैसे रोटी सेकते हैं वैसे सेक कर हल्का सा देसी घी उस पर लगा लेंगे। गरम गरम खाइए, बस ठंडी होने मत दीजिए। खाना कितना ही सिंपल क्यों ना हो, लेकिन जब साथ में बैठ के सब लोग खाते हैं पूरी फैमिली, तो उसका स्वाद जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब खाने में एक टेस्ट आता है कि आप उसे बनाते कैसे हैं, दूसरा आता है कि आप उसे खाते कैसे हैं, मतलब किन के साथ खाते हैं। ब्रेकफास्ट की तो चलो मैं कह नहीं सकती, लेकिन हमारे 2 मील कम से कम ऐसे होते हैं, लंच और डिनर, कि हम साथ मिलकर खाते हैं। 2 नहीं तो कम से कम 1 मील आपका ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे सब साथ में हो। ऐसा क्या है इसमें से आप जितना निकालते जाओगे वो उतना बढ़ता जाएगा। चश्मे में से पानी जब हम ज़्यादा निकालते हैं तो और बढ़ता रहता है। बहुत ही आसान आंसर है, वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बताओ आपको, किरण मैम हार मान रही हैं। बताओ। नहीं रुक जा, लेट मी थिंक। मम्मा हमारे पास पूरा दिन नहीं, आप तो ना ही नहीं बोलोगे। वही चीज है, जितना उस चीज में से निकालोगे वो उतना बढ़ता जाएगा। बहुत ही आसान सा जवाब है, कुआं। जितना आप एक कुएं में से निकालते जाओगे वो उतना गहरा होता जाएगा। खड्डे में से जितना निकालते जाओगे वो उतना बढ़ता जाएगा। एक बंदे को गंजा करने के लिए 10 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो 10 गंजों को गंजा करने के लिए कितने पैसे लगेंगे? कुछ भी नहीं। गंजे वेरी स्मार्ट। मैंने तो बताया हुआ था ये। तो आज के दिन का अंत और इस व्लॉग का एंड पहेलियों के साथ हुआ। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।